रत्नों की झील बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन चीन में आत्माएं और जीनियस इंसानों की दुनिया में घूमते थे। कुछ अच्छे थे तो कुछ बेहद शरारती। शैतान जीनियस अक्सर इंसानों को तंग किया करते, मगर उनसे डरने की भी एक वजह थी। चांदी के मेडल्स और मछली के जाल। गांव के एक कोने में पे हैंग नाम का एक बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ कोई साधारण औरत नहीं, एक बुद्धिमान चुड़ैल थी। वह जानती थी कि कैसे अपने बेटे को इन खतरनाक आत्माओं से बचाकर रखना है। समय बीतता गया और पे हैंग बड़ा होकर एक समझदार, मेहनती और दयालु युवक बन गया। एक दिन बोने के मौसम में जब वह खेतों में काम में हाथ बटा रहा था, उसकी माँ बोली, बेटा, अब समय आ गया है कि तुम दुनिया को जानो और कुछ सीखो। पिता ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम गुरु पिंटू से विद्या लो, चैनगढ़ जाओ और वहाँ कुछ नया सीखो, ताकि कल को हमारे काम आ सको। गुरु पिंटू के पास गया। वह पढ़ाई में इतना तेज निकला कि गुरु भी प्रभावित हुए। पे हैंग, गुरु ने कहा, तुम मेरे सबसे होनहार शिष्य हो, अब तुम्हें अपनी राह खुद चुननी चाहिए। पे हैंग बोला, मैं गांव लौटकर अपने पिता का काम संभालना चाहता हूँ और एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, ताकि गांव के बच्चे भी पढ़ सकें। गुरु मुस्कुराए, जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें अपने लिए एक जीवन साथी भी चुनना चाहिए। हर किसी के लिए कोई न कोई बना होता है। उस रात पे हैंग को एक अजीब सपना आया। चांद की रोशनी में एक लड़की की आवाज़ आई, पे हैंग, मैं नयंग हूँ। चांद की परी ने हमारे पैरों में एक डोरी बांधी है, क्योंकि हम एक दूजे के लिए बने हैं। जल्दी ही हम मिलेंगे। सुबह होते ही पे हैंग को सपने की बात सच लगने लगी। उसने अपनी यात्रा शुरू की और जल्द ही एक झोपड़ी के पास पहुंचा, जहां एक बूढ़ी महिला और उसकी बेटी ने उसे पानी पिलाया। जैसे ही पे हैंग ने लड़की को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। नयंग, वह चौंका। तुम ही हो, मैं तुम्हें सपने में देख चुका हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?